मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ, अगर आने वाली जनरेशन ने, इंडियन जनरेशन ने अगर अपने फिटनेस में, अपने हेल्थ में ध्यान नहीं दिया ना, सो द ग्रेट इंडियन जेनेटिक्स है ना, उसकी जो हाइट है वो 5 फुट भी नहीं रह जाएगी। और मैं इसका जो सीधा सीधा ब्लेम है वो किस में देता हूँ, जो देसी इंडियन हाउस होल्ड के जो पेरेंट्स हैं वो क्या सोचते हैं, अरे बाप रे तू जिम जाता है ना तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, अरे तो जिम जाता है ना तेरी हाइट रुक जाएगी, तुम प्रोटीन पीते हो बेटा तुम्हारी किडनी फेल हो जाएगी। अरे तुम फॉरेनर्स के बच्चों को देख लो भाई, वहाँ की जो कॉमन हाइट है, वहाँ की जो कॉमन वुमेंस की हाइट है वही 5'6", 5'7" होगी, और यहाँ पे मेंस को 5'6", 5'7", 5'8" को टॉल माना जाता है। इस वीडियो का जो पॉइंट है वो ये सब नहीं है। इस वीडियो का पॉइंट ये है, अगर तुम एक या फिर तुम एक इंटरमीडिएट कुछ भी हो जो वर्कआउट कर रहा है, जो वर्कआउट मतलब जिसने अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर दी है, तो वो किस तरह एक अच्छी फिजिक को अचीव कर सकेगा। मैं तुम्हें कुछ फैक्टर्स बताऊंगा, अगर तुमने उसको फॉलो कर लिया तो आई बेट यू कैन अचीव अ गुड फिजिक। आई एम 15 ईयर्स ओल्ड एंड आई एम एट द प्रोग्रेस ऑफ इट। मैं एक अच्छी फिजिक बिल्ड कर रहा हूँ। अगर तुम अपनी फिटनेस जर्नी में नए हो, बिगनर हो, तो तुम्हारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए? अगर तुम सबसे पहले तुम्हारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए? अगर तुम एक स्किनी पर्सन हो तो सबसे पहले थोड़ा मास गेन करो। अगर तुम एक फैटी पर्सन हो तो थोड़ा फैट लॉस करो, ठीक है? ये तुम्हारा मेन मोटिव होना चाहिए। उसके बाद तुम क्या करोगे? तुम सीधा जिम ज्वाइन कर लोगे? नहीं, तुम्हें क्या करना है, मैं तुम्हें बोलता हूँ, मैं तुम्हें एक सजेशन दे रहा हूँ। तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले अपने बॉडी वेट्स के साथ पुशअप्स मैक्स आउट करने, स्क्वाट्स मैक्स आउट करने, पुशअप्स के जो सारे वेरिएशंस है उसको मैक्स आउट करने। उसके बाद अगर तुम जिम जाओगे ना, तुम्हारे साथ मैजिक होगा। पता क्यों? देखो, मैं जब नया नया जिम ज्वाइन किया था, अभी 3 महीने पहले मैंने जब नया नया जिम ज्वाइन किया था, सबसे पहला डंबल मैंने जाके क्या उठाया होगा, 15 किलो का मेरा पहला डंबल था। जहाँ पे मेरे साथी मतलब साथ वाले लोग 5-5 किलो से वहाँ मतलब 5-5 किलो से रेप्स मार रहे थे, वहाँ मैं 15 किलो से बाइसेप के रेप्स मार रहा था। दिस इज़ द रॉ स्ट्रेंथ, ठीक है? ये एक मैजिक नहीं है, ये सिर्फ तुमने तुम्हारा बॉडी वेट से तुम्हारे पूरा मैक्स आउट कर लिया था, इसकी वजह से तुम्हारा जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ हो गया। अभी 3 महीने बाद मेरे जो बेंच प्रेस है वो ऑलमोस्ट 80 kgs हो गया है, और जो मेरे शोल्डर प्रेस और चेस्ट प्रेस था वो 25 kgs है। अब बात आती है तुम मैनेज नहीं कर पाते हो तो क्या करो? मुझे तुम एक बात बता, तुम मैनेज कैसे नहीं कर पाते हो? तुम्हारे पास 24 आवर्स है, उसमें चलो 7-8 घंटे निकाल दो, उसके बाद भी तुम्हारे पास इतने घंटे बचते हैं, तुम उन घंटे में से 1 घंटा या फिर 30-40 मिनट्स भी निकाल के वर्कआउट कैसे नहीं कर पा रहे हो यार? तुम्हें क्या करना है, सिर्फ अगर टाइम नहीं मिलता या फिर तुम थोड़े आलसी हो तो 5 दिन ट्रेन करो हफ्ते में, ठीक है? बाकी के 2 दिन रिकवरी के लिए छोड़ दो, उसमें भी लेकिन कार्डियो कर लो, ठीक है? अब तुम मुझको बोलोगे कि यार इतना इजी कैसे हो सकता है? एक अच्छी फिजिक बनाने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। देखो, कंसिस्टेंसी इज़ एवरीथिंग। मैंने इतना हार्ड ट्रेन नहीं किया था, ठीक है? मैं 3 साल से ट्रेन कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इतनी अच्छी मतलब एक डिसेंट फिजिक 15 की उम्र में अचीव कर ली है, ठीक है? मैंने किस में ध्यान दिया? ऑल आई फोकस्ड ऑन इज कंसिस्टेंसी। तुम ना ही एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हो, या फिर तुम ना ही एक बहुत ही इन्फ्लुएंसर टाइप के लोग हो जिसको एक अच्छी फिटनेस, एक अच्छी फिजिक बनानी ही पड़ेगी। तुम एक स्टूडेंट हो, तुम एक वर्क पर्सन हो, तुम एक डिसेंट फिजिक भी अचीव कर लोगे, जिससे तुम एक हेल्दी लाइफ फ्यूचर में अचीव कर लो, या फिर तुम्हारे जो फ्यूचर हॉस्पिटल की बिल्स है वो ना आए, ठीक है? तुम्हें इसी चीज़ में अभी फोकस करना होगा, ना कि तुम एक बहुत ही एक इंसेन स्ट्रेंथ या फिर एक इंस्टेन एस्थेटिक फिजिक बिल्ड करो, ठीक है? तुम्हारा मेन फोकस ये होना चाहिए कि तुम एक अच्छी फिजिक, एक हेल्दी लाइफ बिल्ड करो। सो दिस वॉज द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ लगता है कि किसी भी चीज़ में आपको एडवाइस चाहिए, और अगर मुझे लगता है कि मैं उस चीज़ में आपको एडवाइस देने में केपेबल हूँगा, सो मस्ट आस्क मी इन द कमेंट, आई एम फ्री टू आंसर इट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। और गाइस प्लीज़ सपोर्ट करो, मैं बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ इस चैनल के ऊपर। आपको मेरा बेस्ट इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, सो प्लीज़ सपोर्ट मी, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।